नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। સુધાબેન છે, સુધાબેન મંગલાચરણ કરશો? तो प्रेमलता जी, प्रेमलता जी हैं? जी दीदी। हाँ, मंगलाचरण करिए। जी दीदी। संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हो, पर से न इसमें कार्य हो, पर का कारण हो, पर कार्य का कारण न हो, जाने स्वपर को स्वपर के जानने में आए भी, नहीं त्यागता कुछ भी तथा नहीं ग्रहण करता कुछ कभी, घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य रे, हर समय उपजे नष्ट हो फिर भी सदा ध्रुवता धरे, हर समय उपजे नष्ट हो फिर भी सदा ध्रुवता धरे। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारे आत्म वैभव, जिसको अपना निज वैभव कहते हैं, ऐसे 47 शक्तियां ये हमारा वैभव है, हमारा सामर्थ्य शक्ति है, जिसको आचार्य देव एक एक शक्ति को खोल खोल करे, एक एक शक्ति का भान कराते हुए, एहसास कराते हुए हम सबको ऐसा एहसास कराते हैं कि भाई तू दीनहीन और पामर मत बन, तेरे अंदर में ऐसी शक्ति पड़ी है, तुझे शक्ति का एहसास होना चाहिए। जो चीज अपने अंदर में पड़ी है उसका एहसास क्यों ना हो सके। हमें ऐसा लगता हो, महसूस होता हो कि नहीं नहीं ये शक्तियां तो भगवान प्रकट कर सकते हैं, हमारे बस की नहीं है, हम इसको नहीं प्रकट कर सकते। तो भगवान ही खुद कहते हैं कि भाई तो तेरे हमने भी ये शक्ति को प्रकट किया है, तो तू भी ये शक्ति को प्रकट कर सकता है। और शक्ति को प्रकट करने का मतलब ये है कि शक्ति का एहसास करना। प्रकट करने का मतलब क्या है? शक्ति का एहसास होना, फीलिंग होना कि मैं वास्तव में ऐसी शक्ति का पिंड हूँ, ऐसी शक्ति मेरे अंदर में भरी पड़ी है। जगत में आत्मा जैसा उत्तम उत्कृष्ट और अन्य कोई पदार्थ नहीं है। देखो लोक व्यवहार में तो पुण्य पाप का उदय हो तब व्यक्ति को बाहर का संयोग मिलता है, अगर पुण्य का उदय न हो तो वो करोड़पति नहीं बन सकता। और यहाँ पर तो जो व्यक्ति अपने भगवान आत्मा का एहसास करे वो भगवान बन सकता है, वो अनंत पति का मालिक बन सकता है। ऐसी सुंदर शक्ति से भरा हुआ, ऐसी सुंदर क्वालिटी है ये। शक्ति माने क्या है? गुण माने क्वालिटी, शक्ति माने उसका पावर। एक ऐसे पावर वाला भगवान है, एक ऐसे पावर वाला भगवान है, कैसी क्वालिटी है अपने भगवान आत्मा की। एक एक शक्ति को पढ़ते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोमांच खड़ा हो जाता है। वाह प्रभु क्या शक्ति बता दी, क्या हमारा वैभव बताया, क्या प्रभु अपने आपने हमारा सामर्थ्य बताया। हम तो कैसे कर्मों के बीच में, राग के बीच में, ने ये दुखी करता है, ने वो दुखी करता है,
है ना, इससे दुखी है ना, उससे दुखी है। एक एक शक्ति से अपनी मान्यता निकल जाती है। मान्यता माने भ्रांति निकलती है। आई ना अकार्य कारणत्व शक्ति, तेरे सुख दुख का कोई कारण नहीं है और तू पर द्रव्य को कारण मान करके बैठा है। कैसा पागल होकर के घूम रहा है ये संसार में तू। कोई दुखी नहीं करता तुझे, कोई सुखी नहीं करता। तेरी अज्ञानता से तू दुखी होता है और तेरी सच्ची समझ से तू सुखी होता है। देख तो सही तेरे में कैसी शक्ति पड़ी है। अकार्य कारणत्व शक्ति तुझे कह क्या रही है, तुझे क्या बता रही है। तेरा कारण कार्यपना तेरे अंदर में तो हो सकता है, पर में तेरा ना कोई कारण है और पर न तेरा कार्य कर सकता है। बराबर। फिर कहते हैं कि कारण कार्य का कोई पर से संबंध नहीं है, तो फिर जानने देखने का भी खत्म हो गया क्या। आत्मा पर को जानता भी नहीं है क्या। बोले नहीं नहीं, तेरे अंदर में परिणम्य परिणामकत्व शक्ति पड़ी है। तू दूसरे को जाने ऐसी परिणम्य शक्ति, और तू दूसरे के ज्ञान में जानने में आवे ऐसे परिणामकत्व शक्ति। एक तरफ कहे तो प्रमाता शक्ति और प्रमेय शक्ति। प्रमाता माने तू दूसरों को जाने, अपने में रह करके दूसरों को जाने, ऐसी तो तेरे में प्रमाता शक्ति है। और तू दूसरों के ज्ञान में प्रमेय बने, प्रमेय बने जानने में आवे, ऐसा तू पदार्थ है। ये दोनों धर्म, ये दोनों स्वभाव एक समय में पड़ा है। कौन सा दोनों स्वभाव एक समय में पड़ा है काश्मीरा बेन। दीदी तू दूसरों को जाने और दूसरे हाँ के ज्ञान में तू जानने में आई, ये दोनों हाँ, स्वभाव ऐसा दोनों स्वभाव। तो इसको शक्ति में क्या कहेंगे, मैं दूसरों को जानूं, ये परिणम्य शक्ति। बराबर। और दूसरा मैं दूसरे के ज्ञान में जानने में आऊं, ये मेरा परिणामकत्व शक्ति। और दूसरे शब्दों में कहें तो मैं दूसरों को जानूं, ये प्रमाता शक्ति। और दूसरों के ज्ञान में मैं जानने में आऊं, ये प्रमेय शक्ति। प्रमाता कहो, प्रमेय कहो, परिणम्य कहो, परिणामकत्व कहो, ये सब एक ही बात है। गिरीश भाई आपका क्लियर हुआ। कल जो आप प्रश्न कर रहे थे ना कि घे तो मात्र पुद्गल होता है, ऐसा नहीं है। छहों द्रव्य घे है। और ये जो हरियंत भगवान है ना, केवली भगवान, उसके ज्ञान में अनंत केवली भगवान जानने में आते हैं। एक महावीर भगवान के ज्ञान में अनंत केवली और अरियंत भगवान जानने में आते हैं। आदिनाथ भगवान के ज्ञान में अनंत तीर्थंकर, अनंत भगवान, अनंत सिद्ध भगवान सब कुछ जानने में आते हैं। अकेला उद्गल जानने में आता है ऐसा नहीं है। ये माने छहों द्रव्य। तो छहों द्रव्य को आत्मा, देखो एक बात और समझना। अपन ये कहते हैं ना, अपने को ऐसा महसूस होता है ना कि दीदी अभी अपन थोड़ी जान सकते हैं। अरे अभी जानने का स्वभाव पड़ा है कि नहीं अपना। शक्ति क्या कहती है, शक्ति माने स्वभाव। ऐसा स्वभाव पड़ा है। भले भले अपने में अभी सर्वज्ञता शक्ति नहीं है। अरे सर्वज्ञ तो शक्ति प्रकट नहीं है, परंतु सर्वज्ञ शक्ति शक्ति रूप में तो पड़ी है कि नहीं पड़ी है। और जो शक्ति रूप में पड़ी है वही तो प्रकट होगी ना। शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, गुणों का परिणमन होता है, शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। जो हमारे में शक्ति पड़ी है वही शक्ति हमारी प्रकट होगी पर्याय में। पर्याय में प्रकट बाद में होगी। मैं शक्ति का एहसास अभी करूंगा तो अभी मेरी शक्ति प्रकट हो जाएगी। इसीलिए छहों द्रव्य अपने ज्ञान का गे बनता है। और छहों द्रव्य को जानने वाला मैं भगवान आत्मा हूँ। अनंत अनंत पदार्थों को मैं जानूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। स्वभाव ऐसा है मेरा, और वो स्वभाव प्रकट होगा। एक माचिस की कांडी है ना, माचिस की कांडी, उसमें जो पोटेशियम वो पड़ा है आगे मसाला, वो जरा सा आप माचिस को ऐसे घर्षण करो तो क्या हो सकता है, बोलो सुनीता जी। आग लग सकती है। आग लग सकती है, आग लग सकती है, सबको जला दे सकता है। क्योंकि इतनी सी माचिस की कांडी में वो अग्नि छुपी पड़ी हुई है, वो शक्ति पड़ी हुई है, तो वो कभी भी किसी को जला सकता है। इसी तरह ये भगवान आत्मा जब तक ये अपनी शक्ति का एहसास नहीं करा है तब तक की बात है। तो शक्ति का एहसास कर, बोलते ना, जब तक सिंह सोया हुआ है तब तक की बात है। अब सिंह करवट बदलेगा और सारे के सारे जंगल के प्राणी भग जाएंगे। इसी तरह ये चेतन रूपी सिंह जागृत होगा तो ये सारे के सारे प्रमाद रूपी सारे के सारे जितने भी जो कुछ है, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कसा, योग, ये सब भग जाएंगे। भग जाएंगे माने वो नजर ही नहीं आएंगे।
आया समझ में? ऐसी सुंदर शक्ति से विराजमान अपना भगवान आत्मा है। आज अपन परिणम्य परिणामकत्व शक्ति हमारी हो गई। आज अपन इसके अगली शक्ति जो है जिसका नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, है ना? दीदी इतनी शक्ति हुई हम। हाँ हाँ, मेरा ये पूछना था कि अपना आत्मा जो है वो अरूपी है, तो अरूपी का ज्ञान जैसा अपना वो हवा का और वो अपना फीलिंग होता है, ऐसा फीलिंग होता होगा कि हाँ उनको बिल्कुल। ज्ञान होता होगा? हाँ ज्ञान माने देखो, ज्ञान माने जानना, और जानना जो है ना वो फीलिंग सहित होता है। ये गिरीश भाई अनादि काल का अपना अध्यास है ना, इसलिए अपने को वो फीलिंग होते हुए भी नहीं समझ में आ रहा है। वरना देखा जाए तो देखो, अभी आपके घर में पंखा चल रहा हो, एसी चल रहा हो, आप ये बात को समझ रहे हो, आप क्लास में बैठे हो, तो ये सब जानने वाला कौन है? ये जानने वाला ज्ञान है, और ज्ञान ही फीलिंग में आता है। आप थोड़ी देर के लिए अभ्यास कर, हाँ थोड़ी देर के लिए अगर आप अंदर में करने लगोगे ना, तो जीव मात्र को ज्ञान का वेदन होता है। ज्ञान अकेला जानता नहीं है, ज्ञान में वेदन होता है, फीलिंग होता है, ज्ञान फील करता है। देखो सुनो ध्यान से, अभी अपन जो भी कुछ मतलब अपने अंदर में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसका अपन फीलिंग कर रहे हैं, मालूम? फीलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग को अपन पकड़ते नहीं है। जैसे अभी अपन यहाँ बैठे हैं और शरीर में कोई दर्द हुआ, मानो शरीर में कोई दर्द हुआ, तो वो दर्द का आप फील करते हो कि नहीं करते हो? आप कहोगे दीदी दर्द का तो फील होता है, दर्द तो फीलिंग में आता है, पर ज्ञान वेदन में क्यों नहीं आता? अरे वो दर्द का फीलिंग नहीं है, वो ज्ञान का वेदन है। वो रसगुल्ले का टेस्ट नहीं है, वो ज्ञान का टेस्ट है। थोड़ी सी जीव को अंतर्मुखी उपयोग करना पड़ता है, एकाग्रता से वो चीज फीलिंग में आ जाती है। थोड़ी उपयोग की एकाग्रता होती है तो वो तत्काल अनुभव में आता है। अपनी फीलिंग तो आती है, अपना दर्द वो सब महसूस होता है, लेकिन दूसरे का दर्द या दूसरे की का रूप आई मीन जो जीव का वो फीलिंग में लाना माने अपना मति ज्ञान में आ सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मति श्रुत ज्ञान में इतनी ताकत है, ये मति श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। जो मति श्रुत ज्ञान, देखो भाई, ये जो मति श्रुत ज्ञान तो मालूम गिरीश भाई, मति श्रुत ज्ञान तो अपन उसको ये समझते हैं कि ये 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से होने वाले ज्ञान को अपन मति श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो ये मति श्रुत ज्ञान में से उपाधि बाध करे ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, इसमें से मति को बाध करो, श्रुत को बाध करो, अवधि को बाध करो, मन प्रयोग केवल को बाध करो, तो बचता क्या है? केवल ज्ञान, ज्ञान 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 ये 5 ज्ञान है ना, 5 ज्ञान। इसमें मति की, हाँ मति की उपाधि बात करी तो ज्ञान बचा, श्रुत की उपाधि बात करी तो ज्ञान बचा। ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान ये सहज ज्ञान है हमारा गिरीश भाई, ये सहज ज्ञान हम सबको इतना निरंतर जानने में आता रहता है। आप जब अपने अभ्यास करने बैठोगे अथवा तो ये वस्तु स्वरूप को समझोगे, तो आपको अंदर में फील होगा कि अरे प्रभु वास्तव में मेरे को तो ज्ञान ही वेदन में आ रहा है। अरे ये मेरी भ्रांति, आज मेरी भ्रांति निकली कि मैं सुख दुख का वेदन करता हूँ। मैं सुख दुख का वेदन करता ही नहीं हूँ, मैं तो वास्तव में ज्ञान का वेदन करता हूँ। ये थोड़ा अंतर्मुखी अभ्यास से ये चीज पकड़ में आती है। और बिल्कुल बिल्कुल ये ज्ञान का ही जीव मात्र वेदन करता है। गुरुदेव श्री तो डंके की चोट 45 साल ये बात करके गए, अज्ञानी जीव भी दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाता, मैसूर पाक नहीं खाता, और ज्ञानी भी मैसूर पाक नहीं खाते। दोनों ज्ञान का ही वेदन करते हैं। अज्ञानी को अपने स्वभाव का पता नहीं है तो वो राग का वेदन करता है, और ज्ञानी को अपने स्वभाव का पता चल गया तो वो ज्ञान का वेदन करता है। वेदन तो जीव मात्र को होता है, क्योंकि जीव का स्वभाव है। बराबर। हाँ, प्रश्न ये था कि अपना खुद का तो ज्ञान बराबर वेदन होता है, लेकिन दूसरा अरूपी अपना ज्ञान में कैसे आए ऐसा? नहीं, अपने ज्ञान में अरूपी कैसे आवे का मतलब, जैसे हवा है तो हवा भी तो दिखती नहीं है, तो हवा का तो फीलिंग अपन करते हैं। कोई व्यक्ति ईमानदार है, उसकी प्रामाणिकता हमें नजर में नहीं आती है, लेकिन उसका फीलिंग अपन करते हैं। इसी तरह आत्मा का भी फीलिंग ही करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये हवा का फीलिंग ज्ञान करता है कि बॉडी करता है? हाँ, ज्ञान करता है। ज्ञान करता है। तो जो ज्ञान हवा का फीलिंग करे, वो ज्ञान अपना फीलिंग क्यों करे?
बराबर। बराबर। कृपाणु देव ने इसके लिए क्या लिखा? घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान, जान नार ने मान नहीं कहिए के वो ज्ञान। तू बराबर। ये घड़ा है, ये वस्त्र है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये सोफा है, इसको तो तू जानता है, लेकिन जानना जहां से प्रकट होता है उस जाननहार को नहीं जानता, तो तेरे ज्ञान को हम ज्ञान कहें कि अज्ञान कहें? आया समझ में? बराबर। थोड़ा प्रैक्टिकल अभ्यास करोगे बिल्कुल समझ में आएगा। प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि आप अपने एहसास चिंतन। करो, आप अपना फीलिंग करो। फीलिंग तो हो ही रहा है, मात्र जरा सी दृष्टि करने की देर है। जरा सा लक्ष्य जाएगा और तुरंत वहां अपना ज्ञान लबालब भरा हुआ चैतन्य दरिया, आनंद से उछलता हुआ दरिया वेदन में आता है। बराबर। चलो हाँ, अभी अपन आगे बढ़ेंगे कि आज अपन 16 त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। एक बार 15 शक्ति का नाम एक एक व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि ऐसा न हो कि अपन आगे पढ़ते जाए और पीछे सपाट होता जाए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसका क्विज लेना है मुझे। 24 शक्ति 13वीं शक्ति से लेकर 24 शक्ति तक का क्विज अपन करेंगे। आपको 13 से 24 का भी ख्याल करना है, और 1 से 12 जो अपन पढ़ चुके हैं 15 तक, ये 15 शक्ति का एक एक व्यक्ति नाम बोलेगा। मुझे ज्यादा डिटेल नहीं करना है, क्योंकि वो सब हमारा हो चुका है। केवल नाम अपने को देखो, 47 शक्ति का नाम तो बिल्कुल कंठस्थ कर ही लेना है अपने को। गुरुदेव श्री सुबह 3 बजे 4 बजे उठते थे ना, तो पहले 47 शक्ति का नाश्ता करते थे। आप किसका नाश्ता करते हो जागृति बहन? सुबह उठ करके नाश्ता क्या रहता है डाइनिंग टेबल के? गरम गरम पोमा, रविवार हो तो क्या बोलते वो जलेबी फाफड़ा, है ना? ये सारे नाश्ते करते हैं अपन। तो ये कहते हैं भाई गुरुदेव श्री का ये नाश्ता था, अपने को उठ करके अंदर में ऐसे बैठ जाओ और अपनी शक्ति का एहसास करो। जलेबी फाफड़े कुछ धरा नहीं है। ये एक बार का जितना भी पुद्गल परमाणु अपन ग्रहण करते हैं ना, ये आत्मा बिल्कुल उसको छूता नहीं है। ऐसा मेरा अछूता भगवान, ऐसा मेरा अस्पर्शी भगवान, कैसा लबालब भरा है गुण शक्ति धर्म से, एक बार उसका एहसास करें, है ना? तो देखो ये शक्ति का नाम अपन कर बोलेंगे। पहली शक्ति काश्मीरा बेन। जीवत्व शक्ति दीदी। जीवत्व शक्ति, बहुत बढ़िया। मैं जीवत्व शक्ति से जिंदा हूँ, है ना? दूसरी शक्ति जागृति बेन। चिति शक्ति। चिति शक्ति। अभी तो आप बोल रहे हो, अभी तो आप बोल रहे हो, लेकिन ये शक्तियां बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए। गुरुदेव श्री तो ऐसे फटाफट अपनी 47 शक्तियां बोल भी लेते थे, उसका चिंतन भी कर लेते थे और उसका वेदन भी कर लेते थे। बोलो आया? तो पहली जीवत्व, दूसरी चिति, तीसरी शक्ति सुधाबेन। है क्या सुधाबेन? शक्ति, ज्ञान शक्ति। हाँ, दृष्टि शक्ति। हाँ, तीसरी दृष्टि शक्ति। चौथी प्रेमलता जी। ज्ञान शक्ति दीदी। ज्ञान चौथी शक्ति। ज्ञान शक्ति। पांचवी शक्ति सुनीता जी। प्रभुत्व शक्ति। पांचवी सुख शक्ति। सुख शक्ति। सुख शक्ति। छठी शक्ति गिरीश भाई। वीर्य शक्ति। वीर्य शक्ति। सातवीं शक्ति अरे अंकित बेटा। प्रभुत्व शक्ति। आठवीं शक्ति अक्षा। विभित्व शक्ति। विभूत्व शक्ति। नौवीं शक्ति किरण बेन। सर्वदर्शित्व शक्ति। बहुत बढ़िया। 10वीं शक्ति काश्मीरा बेन। सर्वज्ञानत्व शक्ति दीदी। सर्वज्ञत्व शक्ति। सर्वज्ञत्व शक्ति। हाँ, बहुत बढ़िया। 11वीं शक्ति जागृति बेन। जागृति बेन। हाँ, जागृति बेन 11वीं शक्ति। एक बार बोला था इन्होंने। हाँ, जागृति बेन 11वीं शक्ति। आवाज नहीं आ रहा तो। स्वच्छत्व शक्ति। हाँ, स्वच्छत्व शक्ति। स्वच्छत्व शक्ति। 12वीं शक्ति सुधा बेन। प्रकाश शक्ति। प्रकाश शक्ति। 13वीं शक्ति क्या है प्रेमलता जी? असंकुचित विकासत्व शक्ति। विकासत्व शक्ति। बहुत बढ़िया। 14वीं शक्ति सुनीता जी। अकार्य कारणत्व शक्ति। अकार्य कारणत्व शक्ति। और 15वीं शक्ति गिरीश भाई। परिणम्य
परिणामकत्व शक्ति। ये 15 शक्ति बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। शक्तियों का नाम तो अपने को बिल्कुल ऐसे रटा हुआ होना चाहिए, अपने कंठ में होना चाहिए। देखो भाई, अपन कहीं पर भी फंस जाए ना, अभी बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी कुछ भी घटना घट सकती है जीवन में, शरीर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उस समय शक्तियों को लेकर के बैठ जाओ। जो अगर शक्ति आपको कंठस्थ होगी ना, तो एक शक्ति का तुरंत आप याद करके, विचार करके, चिंतन मनन करके उसका अभ्यास कर सकते हैं, गोलन कर सकते हैं। बराबर। अब अपन चर्चा करेंगे 16वीं शक्ति। दीदी आपका आवाज ही नहीं आ रही। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है ना। तो ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, देखो देखो एक एक शक्ति का लिंक भी कैसा है। ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति जो आई ना, तो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में मैं दूसरों को जानता भी हूँ और दूसरों को ज्ञान में जानने में भी आ सकता हूँ। बराबर। तो दूसरों को जानूं और दूसरा मेरे ज्ञान में जानने में आवे। बराबर। ये शक्ति हमने पढ़ी। अब 16वें नंबर की शक्ति जो आती है, उसमें आया कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अगर मैं दूसरों को जानता हूं तो मैं दूसरों को ग्रहण भी करता हूं क्या? मैं दूसरों को ग्रहण करता हूं, मैं दूसरों को छोड़ता हूं। इसको मैंने ग्रहण किया, इसको जाना तो मैंने ग्रहण किया, इसको जाना तो मैंने इसको ग्रहण किया, इसको छोड़ा, इसको ग्रहण किया। बोले नहीं नहीं, अगले 16वें नंबर की शक्ति कहती है तुम्हारे अंदर में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति पड़ी है। अब ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, इसकी अपन सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद अपन इसका स्वरूप खोलेंगे। बराबर। परिभाषा नोट करना। ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति क्या कहती है? जो घटता नहीं है और बढ़ता नहीं है। क्या कहा? जो घटता नहीं है और बढ़ता नहीं है, ऐसे अपने स्वरूप में निश्चित रूप से वैसा का वैसा रहने रूप त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। फिर से बोलूंगी, जो घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, ऐसे स्वरूप में निश्चित रूप से वैसा का वैसा, हाँ धीरे धीरे, जो घटता बढ़ता नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन में तो ऐसा है ना, नहीं त्यागता, घटता ना बढ़ता तो आगे वाला है ना। ये तो ना त्यागता ना ग्रहण करता, तो अलग नहीं है। एक मिनट। हाँ, इसमें भी आया है। एक मिनट। हाँ, मैं देख लूं, एक मिनट देख लूं। ये इसमें भी आया है, घटता बढ़ता इसमें भी आया है। एक मिनट, मुझे मेरे ख्याल में है, जब तक 1 मिनट में देख के बताऊं। ये परिभाषा जो है अपने 16वीं शक्ति ना। हाँ, उसकी है ना, घटता ना बढ़ता आत्मा एक रूप रहता। हाँ 1 मिनट। हाँ हाँ, इसमें भी है बेटा। जो घटतु વધતું નથી એવા સ્વરૂપમાં નિશ્ચિતપણે જેમનું તેમ રહેવા रूप त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। और उसमें भी घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन वो बात अलग आएगी। आपकी बात सही है कि जो घटता नहीं बढ़ता नहीं, ये जो बात आई है ना, देखो आपने इस यहाँ से बताया त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, नहीं त्यागता कुछ भी तथा नहीं ग्रहण करता कुछ कभी। हाँ अक्षा बेटा, ये आप जो बोल रहे हो ना, वो अगुरु लघु का बोल दिया आपने। आया समझ में? घटता न बढ़ता आत्मा नहीं दीदी, त्यागोपादान का ही है। अगुरु लघु नहीं, देखो नहीं, सुनो त्यागोपादान का क्या है, आप पढ़ो जरा ध्यान से। देखो, परिणम्य परिणामकत्व जाने स्वपर को वा स्वपर के जानने में आय भी, ये हो गई परिणम्य परिणामकत्व। अभी त्यागोपादान शून्यत्व में क्या कहते हैं? नहीं त्यागता कुछ भी तथा नहीं ग्रहण करता कुछ कभी, ये हो गया त्यागोपादान। और अगुरु लघु में आता है घटतान बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य रे,
हर समय उपजे नष्ट हो फिर भी सदा ध्रुवता धरे। ये उत्पाद व्यय का हो गया और घटता बढ़ता अगुरु लघु का हो गया। अक्षा बेटा आया समझ में? दीदी हाँ दीदी मैं वही बोल रही हूँ, हाँ। पर फिर अभी घटता बढ़ता अभी अभी भी आएगा घटता बढ़ता। परिभाषा में भी घटता बढ़ता आएगा। त्यागोपादान में हाँ त्यागोपादान नहीं, त्यागता कुछ भी, हाँ हाँ आएगा। अब मेरे को समझ में आया आपका क्यों कंफ्यूजन हुआ, कि आप ये कह रहे हो कि वो तो अगुरु लघु में जाएगा, परंतु इसमें भी आया है घटता। देखो मैं बताऊंगी अभी, पहले आप परिभाषा नोट करो फिर अपन इसको समझते हैं। जो घटता बढ़ता नहीं है ऐसे स्वरूप में निश्चित रूप से वैसा का वैसा रहने रूप त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अभी इसका बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। क्या क्या नोट किया? जो घटता बढ़ता नहीं है ऐसे स्वरूप में निश्चित रूप से वैसा का वैसा रहने रूप त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अब देखो आपका जो कंफ्यूजन है वो अभी दूर करती हूं मैं। आपको ये लगता है कि इसमें घटता बढ़ता नहीं है तो वो तो अगुरु लघु में जाएगा, उसमें भी आया घटता बढ़ता। इसमें ऐसा बताते हैं कि हमें त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति समझना है ना, तो पहले शब्द समझो। त्याग माने छोड़ना, त्याग माने छोड़ना, और उपादान माने ग्रहण करना। त्याग माने क्या बोला? त्याग माने काश्मीरा बेन? छोड़ना। और उपादान माने ग्रहण करना। ग्रहण करना। तो त्यागोपादान शून्यत्व ये शक्ति है। फिर अब हम इसमें ये शब्द क्यों जोड़ दिया कि भाई घटता नहीं है और बढ़ता नहीं है? तो वो इसीलिए जोड़ा गया कि मेरे में कुछ कमी नहीं है और मेरे में कुछ बढ़ता नहीं है। मेरे में कुछ कमी हो तो मैं पर को ग्रहण करूं, और मेरे में कुछ अधिक हो तो मैं उसका त्याग करूं। तो फिर क्या है? मैं एज इट इज रहने वाला, न मैं घटता हूं न मैं बढ़ता हूं, ऐसा मेरे में वैसा का वैसा मेरा स्वरूप रहता है। इसीलिए मेरे में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। अक्षा बेटा समझ में आया? हाँ दीदी। क्यों? क्योंकि स्वभाव जो है ना वो स्वभाव में कुछ त्याग भी नहीं करना है और स्वभाव में कुछ ग्रहण भी नहीं करना है। तो क्यों नहीं ग्रहण करना है और क्यों छोड़ना नहीं है और ग्रहण क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैं तो न घटता हूं न मैं बढ़ता हूं, मैं तो ज्यों का त्यों रहता हूं, वैसा का वैसा रहता हूं। इसीलिए मेरे में कुछ घटता नहीं है, मेरे में कुछ बढ़ता नहीं है। इसीलिए मेरे को न पर को त्याग करना है पर का, और न मुझे पर का ग्रहण करना है। ऐसी मेरी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। अब आया समझ में सभी को? क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन परिभाषा में अगर तो ये लिखते हैं कि जो त्याग नहीं है और ग्रहण नहीं है, ऐसे स्वरूप बोलते तो तेरा समझ पड़ता कि ये इसके हिसाब से ही है, क्योंकि बाकी का सेकंड है उसमें और इसमें फर्क क्या रहेगा? हाँ फर्क ये रहेगा गिरीश भाई कि वो ये कहना चाहती हैं आचार्य देव कि तू पर का त्याग नहीं करता, तू पर का ग्रहण भी नहीं करता। ये तो हो गई त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, परंतु क्यों नहीं करता उसका रीजन तो बताओ। मैं पर को क्यों छोड़ता, मतलब पर का मैं त्याग क्यों नहीं करता हूँ और पर का मैं ग्रहण क्यों नहीं करता हूँ? तो वो ये कह रहे हैं कि तेरे में कुछ गड़बड़ होवे तब तो तू ग्रहण त्याग करे ना। जैसे सुनो ध्यान से, मेरे में कुछ कमी हो तो मैं पर से कुछ मांगू, पर से कुछ ग्रहण करूं, और मेरे में कुछ बढ़ गया हो, ओवरफ्लो हो गया हो, तब मैं कुछ छोड़ूं। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, ना मेरे में कुछ घटता है ना मेरे में कुछ बढ़ता है। मैं तो वैसा का वैसा रहने वाला चैतन्य तत्व हूँ। इसीलिए त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति में ऐसा कहा, न तेरे में कुछ बढ़ता है न मेरे में कुछ बढ़ता है और न मेरे में कुछ अधिक है जो मैं उसका त्याग करूं। मैं तो वैसा का वैसा निश्चित रूप से रहने वाला चैतन्य तत्व हूं। ऐसा मैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से भरा हूं। आया ख्याल में? अच्छा देखो अभी है ना, आपको एक बात और समझाती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे रागादि भाव
है ना, रागादि भाव होते हैं। तो ये रागादि भाव से आत्मा कम हो गया क्या? राग करते करते आत्मा में से कुछ कम हो गया? नहीं। नहीं हुआ। अब जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो सम्यक दर्शन होने से आत्मा में कुछ बढ़ गया क्या? नहीं। नहीं बढ़ा ना। तो ये तो कह रहे हैं मिथ्यात्व से आत्मा में से कुछ घटता नहीं है और सम्यक दर्शन होने पर आत्मा में कुछ बढ़ता नहीं है। क्यों? न सम्यक दर्शन से मैं अधिक हो जाता हूँ और न मैं मिथ्या दर्शन से कुछ मेरे में कमी हो गई है। न मेरे में पर से कुछ कमी होती है और न मेरे में सम्यक दर्शन होने से कुछ बढ़ता है। बात क्या हुई? बात ये हुई कि मेरे में अशुद्धता होने पर कुछ कमी नहीं होती है और मेरे में शुद्धता होने पर कुछ बढ़ नहीं जाता है। इसका मतलब मैं न कभी सम्यक दर्शन से बढ़ता हूँ और मिथ्या दर्शन से न मैं घट जाता हूँ। ऐसा मैं एक रूप रहने वाला, वैसा का वैसा रहने वाला मेरा चैतन्य स्वरूप है। इसको कहते हैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। ख्याल में आया? बराबर। देखो भाई, बात ये है, अब आप नोट करना, एक एक बात को मैं नोट कराती हूँ। पहला बिंदु नोट करना, विकार होने पर द्रव्य स्वभाव में से कुछ घट गया नहीं। विकार होने पर आत्मा में कुछ घटता नहीं है और शुद्धता होने पर आत्मा में कुछ बढ़ गया, ऐसा नहीं है। दीदी एक बार फिर से बोलिए ना। देखो ऐसा है, विकार होने पर आत्मा में कुछ घट गया, ऐसा नहीं है, और शुद्धता होने पर, सम्यक दर्शन होने पर आत्मा में कुछ बढ़ गया, ऐसा भी नहीं है। इसको कहते हैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अच्छा बोलो, सम्यक दर्शन होगा तब आप अपने को पूरा अनुभव करोगे कि अभी मिथ्यात्व में भी आप अपने को परिपूर्ण मानते हो? गिरीश भाई, परिपूर्ण ही मानते हैं। हाँ परिपूर्ण ही है। अरे देखो सुनो ध्यान से, मेरे में कुछ सम्यक दर्शन होने से मेरे में कुछ बढ़ नहीं जाएगा और मिथ्यात्व है तो मेरे में कुछ कमी नहीं है भाई। अपन मिथ्यात्व में अपनी आत्मा को कम महसूस अनुभव कर रहे हैं। दीदी अभी तो मिथ्यात्व चल रहा है तो आत्मा में कुछ कम हो गया है, आत्मा में कुछ पूर्ति करना है, बाहर से कुछ लाना है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मिथ्यात्व अवस्था में भी आत्मा पूरा है और सम्यक दर्शन होते हुए आत्मा में कुछ बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए नोट कर लो, मिथ्यात्व के कारण कुछ बढ़ नहीं जाता, अरे घट नहीं जाता, और शुद्धता होने पर कुछ बढ़ नहीं जाता। ऐसी ही त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। तो खुश होने की बात है, वो तो पर्याय की बात है ना, और पर्याय की बात पर्याय में रहेगी, आत्मा में कुछ भी नहीं होगा। अरे निगोद का जीव भी अभी परिपूर्ण है भाई, निगोद का जीव भी अभी परिपूर्ण है। भले अक्षर का अनंतवा भाग उसका है पर्याय में खुला, लेकिन स्वभाव कैसा है काश्मीरा बेन? स्वभाव परिपूर्ण ही है दीदी। हाँ, तो उसी की बात करें ना, स्वभाव परिपूर्ण है। तो बात ये चल रही है अक्षा बेटा, स्वभाव में कुछ घटता बढ़ता नहीं है। इसीलिए मेरी चैतन्य, मेरी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति मुझे ये कह रही है, अरे पर में तेरे में कमी हो तो तू पर में से कुछ ग्रहण कर, और तेरे में अधिक कुछ हो गया हो तो तू उसको बाहर निकाल, तो उसका तू त्याग कर। ओवरफ्लो हो गया है आत्मा में कुछ, तो बोले नहीं। कमी है कुछ आत्मा में, तो बोले नहीं। तो फिर न तेरे में कुछ घटता है ना मेरे में कुछ बढ़ता है। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो मेरे में कुछ बढ़ेगा नहीं, और मिथ्यात्व अभी चल रहा हो तो मेरे में कुछ कमी नहीं है। तो न मैं घटता हूँ न मैं बढ़ता हूँ, एज इट इज रहने वाला, निश्चित रूप से वैसा का वैसा रहने वाली त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। ख्याल में आया? पर्याय की दृष्टि से बता रहे ना दीदी आप? हाँ, ये नहीं सुनो किरण बेन या प्रेमलता जी जो बोलते हो, मैं ये कह रही हूँ कि ये घटता और बढ़ता ये पर्याय में होता है।
हाँ जी ये सुनो, घटना और बढ़ना ये पर्याय में है, और मैं तो पर्याय से पार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये शक्तियों की बात चल रही है, ये मेरे स्वभाव की बात चल रही है। मेरे स्वभाव में केवल ज्ञान हो जाएगा तो भी मेरे स्वभाव में कुछ बढ़ेगा नहीं, और अभी घोर मिथ्यात्व में जीव पड़ा होगा तो भी मेरे स्वभाव में से कुछ कमी होने वाली नहीं है। ऐसा में पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। आया समझ में? जी। हाँ, अब दूसरा बिंदु नोट करो। अब दूसरा बिंदु नोट करो, पर्याय में हीनाधिकता होती है। क्या बोला जागृति बेन, क्या बोला? पर्याय में हीनाधिकता होती है। पर्याय में हीनाधिकता होती है, ये वो अनम्यूट नहीं कर पाए। पर्याय में हीनाधिकता होती है, परंतु इससे कुछ पर का ग्रहण त्याग नहीं होता। अथवा स्वभाव में कुछ गड़बड़ नहीं होता। फिर से बोलती हूँ, पर्याय में हीनाधिकता होती है। पर्याय में हीनाधिकता कैसे होती है अक्षा बेटा बताओगे? मिथ्या दृष्टि है तो अभी वो पर्याय की वजह से है ना, और सम्यक दृष्टि हुए तो पर्याय में होंगे ना, पर्याय की चेंज होगी। हम तो हाँ, जैसे पर्याय में हीनाधिकता मतलब ये है कि जब मिथ्यात्व अवस्था में जीव अपने को दीनहीन मानता है ना, तो वो पर्याय की हीनता हो गई। और जब सम्यक दर्शन होता है तो पर्याय में शुद्धता हुई। फिर श्रावक दशा आती है तो शुद्धि की वृद्धि होती है ना, ये सब होता है पर्याय में। परंतु स्वभाव में कुछ घटना बढ़ना नहीं होता। ये मुझे आपको समझाना है कि घटता बढ़ता नहीं है, वैसा का वैसा रहता है। ये मेरी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। मैं सम्यक दर्शन से बढ़ जाऊं और मिथ्यात्व से घट जाऊं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। तो ये स्वभाव किसका है? ये सारा का सारा स्वभाव पर्याय का है। पर्याय में ऐसी हीनाधिकता होती रहती है, परंतु इससे कुछ स्वभाव में घटता बढ़ता नहीं है। बराबर? दीदी परिभाषा वो पर्याय में हीनता दीनता होती है, एक बार बोल दीजिए ना। पर्याय में हीनाधिकता होती है, परंतु इससे कुछ स्वभाव में कुछ घटता बढ़ता नहीं है। हाँ, आया समझ में? अब अगला बिंदु, अगर हम पर का ग्रहण नहीं करते, पर वस्तु का त्याग नहीं करते, पर वस्तु को ग्रहण भी नहीं कर सकते, तो फिर मुनिराज दीक्षा अंगीकार करते हैं। क्वेश्चन समझना, मुनिराज दीक्षा अंगीकार करते हैं तो पूरा संसार छोड़ के, बीबी बच्चों, दुकान मकान प्रॉपर्टी अपना सब कुछ छोड़ के जाते हैं। तो ये तो आता है कि मुनिराज ने संसार का त्याग किया। बोलो इसका क्या जवाब है? ये तो शरीर ने किया, पर्याय से किया। व्यवहार से बोला है। आत्मा कुछ ग्रहण त्याग करता ही नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। सुनो, आत्मा में तो कुछ है ही नहीं, तो किसका त्याग और ग्रहण करेगा? हाँ बहुत बढ़िया। आत्मा में कुछ है ही नहीं तो किसका त्याग और ग्रहण करे? मैं सुधाबेन आपसे ही प्रश्न पूछती हूँ, आपने जवाब तो बहुत अच्छा दिया। तो फिर मुनिराज जब ये सब छोड़ के जाते हैं, ये अपन फिजिकली देखते हैं, बीबी बच्चों को छोड़ के गए, अपना घर परिवार, अपनी माल मिलकर प्रॉपर्टी, तो ये सब छोड़ के गए, वो भी तो फिजिकली देखा जाता है ना। उसका क्या जवाब है? संयोग से सब दीदी, वो संयोग से सब था तो उसको मतलब छोड़ दिया, ऐसा बोला व्यवहार जाता से बोला जाता है। मुनिराज ने उनको अपना माना ही नहीं था तो छोड़ना क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, माना नहीं था, मान्यता छोड़ी, ममता छोड़ी, यूं बोलो। माना नहीं था तो फिर छोड़ा क्यों? ये तो फिर श्वेतांबर धर्म का वो हो जाएगा। अपने घर में बैठे बैठे केवल ज्ञान ले लो, छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। सुधाबेन ऐसा नहीं है, सुनो ध्यान से। ऐसा है कि मुनिराज ने जब दीक्षा अंगीकार करते हैं, उस समय जो ममत्व था ना, ममता,
ये जो ममता थी ना, आसक्ति, वो आसक्ति छोड़ के जाते हैं, वो ममता का भाव छोड़ के जाते हैं। देखो दुकान तो वहीं की वहीं रहती है, मकान तो वहीं का वहीं रहता है, न मकान साथ में जाता है और न मकान को छोड़ के जाते हैं। मकान छोड़ के जाते हैं वो व्यवहार से कहा जाता है, परंतु ममता छोड़ के जाते हैं, आसक्ति छोड़ के जाते हैं, ये उनके अंदर में पड़ा हुआ राग है, वो राग को छोड़ के जाते हैं। नहीं तो फिर वो श्वेतांबर में भी बोलते ना, भरत माँ अपने मरुदेवी माता को हाथी की अंबाली पे और भरत महाराजा को अरीसा में केवल ज्ञान हो गया, अरीसा भवन में। तो आप अंदर घर में बैठे बैठे केवल ज्ञान प्राप्त कर लो, क्योंकि आत्मा तो कुछ ग्रहण त्याग करता ही नहीं है। अरे आत्मा ग्रहण त्याग नहीं करता पर द्रव्य का, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु ममत्व से, ममता में, अभिप्राय में ग्रहण किया हुआ है कि नहीं बेंगलोर का मकान? मेन वस्तु तो वही है दीदी, मोह नहीं छूटता है ना, ममता छूटे तो सब छूट जाए। हाँ तो बेन ये बोलो कि ममता छोड़ के गए वो मुनिराज, जो मुनिराज ने दीक्षा अंगीकार की ना, तो उन्हें फिजिकली कुछ नहीं छोड़ा। अरे फिजिकली तो अभी भी सुधा बेन अपना कुछ नहीं है। जिस मकान में आप रह रहे हो मकान आपका है क्या? नहीं दीदी, नहीं है। सब तो सही जब है वो। मुनिराज ये मकान को छोड़ के जाते हैं, दुकान को छोड़ के जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? अपनी ममता छोड़ के जाते हैं। वस्तु तो जहाँ जहाँ है वहां रह जाती है, पदार्थ तो को कोई छोड़ता ही नहीं है। पदार्थ का अनुसंधान छोड़ा, पदार्थ का एकत्व छोड़ा, पदार्थ की ममता छोड़ी, तब व्यवहार से कहा जाता है कि इन्होंने संसार का त्याग किया। आया समझ में सभी को? जी हाँ दीदी। अब दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, ये तो हो गया पर द्रव्य की बात हो गई, दुकान मकान संसार छोड़ने की बात है। अब मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ कि पर भाव का ग्रहण आत्मा नहीं करता, परंतु पर भाव का त्याग तो आत्मा करता है ना। राग को आत्मा ग्रहण नहीं करता, तो आत्मा राग का त्याग तो करता है कि नहीं करता है? दीदी ग्रहण ही नहीं किया तो नहीं त्याग करता कैसे है ना। करेगा? राग का ग्रहण नहीं करता तो फिर त्याग कैसे होगा? ना त्याग जो ग्रहण करेगा तो त्याग होगा। बहुत बढ़िया। कि पर भाव को आत्मा ने ग्रहण नहीं किया, तो पर भाव का त्याग क्या करेगा? तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि पहले जब सम्यक दर्शन हुआ तो अनंतानुबंधी का त्याग हुआ, अनंतानुबंधी कसाय छूट गया, फिर अप्रत्याख्यान छूटा, फिर प्रत्याख्यान छूटा, फिर संज्वलन छूटा, ऐसा क्यों कहा जाता है आगम में? पर्याय में छूटा ना वो तो। हाँ भाई, ये अज्ञान दशा में अभिप्राय में जो राग आदि को अपना माना था ना, वो अभिप्राय सम्यक ज्ञान होते अभिप्राय निकल गया, तो राग आदि मेरे नहीं है, इस अपेक्षा से राग आदि को अपना माना था ना, मोह को अपना माना था ना, ये भाव को अपना माना था ना, विभाव भाव को, ये विभाव भाव अभिप्राय सम्यक होते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है, तो ये अभिप्राय में से निकल जाता है, राग भाव निकल गया, मोह ममत्व निकल गया। तो ऐसा कहने में आता है अज्ञान दशा में अभिप्राय में जो चीज ग्रहण की थी, जो भाव ग्रहण किए थे, वो सम्यक ज्ञान होते हुए छूट गया, तो कहा जाता है कि इन्हें राग को छोड़ा। समझ आया गिरीश भाई? समझ में आया? जी। अरे आत्मा के अंदर में राग ने कभी प्रवेश नहीं किया है। आत्मा के अंदर में, आत्मा के स्वभाव में राग भाव, विकार भाव, विभाव भाव कभी प्रवेश नहीं किया, तो आत्मा छोड़ेगा क्या? पर पर्याय में भी ग्रहण तो किया नहीं है, पर्याय ने मान्यता में ग्रहण किया था। ये पत्नी मेरी, ये तो परद्रव्य, और ये राग मेरा, ये अज्ञान मेरा, मेरे में अज्ञान चल रहा है, मेरे में राग चल रहा है, ऐसा भी जीव ने अभिप्राय में माना है। वास्तव में राग भाग आत्मा में होता ही नहीं है। आत्मा तो राग से पार है, आत्मा तो स्वभाव से वितराग स्वभावी है, राग कभी आत्मा के अंदर में प्रवेश नहीं किया है। ख्याल में आया? कुछ लिख नहीं पाया दीदी तीसरा से, क्या समझ लिख रहे नहीं थे। पाए? हाँ समझ मैंने रहे ये थे। पूछा था, सुनो पर समझ गए। भाव का, सुनो, पर भाव का ग्रहण आत्मा नहीं करता, तो फिर पर भाव का त्याग तो आत्मा करता है कि नहीं, ये प्रश्न था। बराबर? प्रश्न समझ में आया? प्रेमलता जी? जी दीदी लिख नहीं पाए थे जी। पर भाव हाँ तो अब आत्मा ग्रहण नहीं पर करता। भाव का ग्रहण आत्मा नहीं करता, परंतु पर भाव का त्याग तो आत्मा करता है ना।
जैसे पहले ने प्रश्न पूछा कि मुनि दीक्षा लेते हैं तो पर वस्तु का त्याग करके जाते हैं। अब अंदर आओ कि पर भाव को तो ग्रहण नहीं करता, पर भाव का त्याग है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ज्ञान स्वभाव में कोई प्रवेश ही नहीं हुआ, आत्मा में राग द्वेष का प्रवेश ही नहीं होता, तो फिर त्याग करने की बात कहाँ रही। तो फिर बात तो ऐसी आती है कि ये जीव ने राग का त्याग किया, वो अज्ञान अवस्था में जो राग को ग्रहण करने का अभिप्राय हुआ था वो सम्यक ज्ञान होते अभिप्राय में से छूट गया, तो कहा जाता है कि इनने राग का त्याग किया। बराबर। प्रेमलता जी आया समझ में? जी जी समझ में आ गया, लिख आ लिया गया ना? जी। नोट क्या करोगे? नोट ये करो, अज्ञान अवस्था में जीव ने अभिप्राय में राग को ग्रहण किया था और सम्यक ज्ञान होते ही राग का त्याग किया, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। बराबर? दीदी एक बार फिर से बोलो ने। फिर से बोलूं? अज्ञान अवस्था में अभिप्राय में जीव ने राग को ग्रहण किया था और सम्यक ज्ञान होते, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ तो रागादि मेरे नहीं है। रागादि मेरे नहीं है, ऐसा सम्यक ज्ञान हो गया तो रागादि को छोड़ा, रागादि का त्याग किया, ऐसा कहा जाता है, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। तो कहा कि इन्हें राग का त्याग किया, तो कहा जाता है कि इन्हें राग का त्याग किया। ये सब पर्याय की बातें हैं, स्वभाव तो इससे बिल्कुल अछूता है। स्वभाव में तो ये कोई चीज होती ही नहीं है। बराबर? अब अंतिम बात, समय हो चुका है, 5 मिनट ऊपर हो गया और कल इसकी चर्चा करेंगे। आपको ये कुल मिला करके त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति समझ में आई? पहले तो ये हाँ बोलो, दीदी। आपको अभी तक जो चर्चा की वो समझ में आई? बराबर? हाँ दीदी। जी देखो अंतिम बात करती हूँ। हाँ, कुछ प्रश्न है अक्षा बेटा? नहीं। हाँ देखो, बात ये है, अपना परिपूर्ण जो स्वभाव है उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है। पहले तो ये समझो, कुछ घटता बढ़ता नहीं है। जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव परिपूर्ण है। अगर मेरे स्वभाव में कुछ घट जाए तो मैं बाहर में से कुछ ग्रहण करूं, और मेरे स्वभाव में से कुछ ओवर हो जाए तो मैं उसका त्याग करूं। लेकिन त्रिकाल स्वभाव में कुछ घटता बढ़ता नहीं है, न सम्यक दर्शन होने से कुछ बढ़ जाता है और न मिथ्यात्व होने से कुछ कम हो जाता है। ऐसा मेरा त्यागोपादान शून्यत्व मेरे अंदर में शक्ति पड़ी है। बराबर? अब ये बात सबको समझना कि शुद्धता होने पर आत्मा में कुछ बढ़ नहीं जाता और अशुद्धता होने पर आत्मा में से कुछ कमी नहीं होती। क्यों? ये सारी बात पर्याय में है। पर्याय में हीनाधिकता जरूर होती है, पर्याय में घटना बढ़ना होता है, परंतु शुद्धात्मा में कुछ घटना बढ़ना नहीं होता है। इसको कहते हैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। फिर बात आई कि मुनिराज मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं, तब तो ये सारे पर द्रव्य को छोड़ के जाते हैं, सारे संसार को छोड़ के जाते हैं। तो इसका जवाब क्या आया? इसका जवाब ये आया कि मुनिराज ने अपनी मान्यता में, यानी अपने अभिप्राय और आसक्ति में जो ग्रहण किया था, उनने उस चीज को छोड़ा, ऐसा कहने में आता है। वास्तव में फिजिकली मकान मकान में रहता है, दुकान दुकान में रहता है, उसके साथ कुछ भी जाता नहीं है और कुछ भी छोड़ के जाते नहीं है। ममता छोड़ के जाते हैं, ममत्व छोड़ के जाते हैं, राग छोड़ के जाते हैं, तो कहा जाता है कि इन्होंने संसार का त्याग किया। एक बात ये हो गई। फिर पर भाव की बात चली कि आत्मा पर भाव को ग्रहण नहीं करता, तो पर भाव का तो त्याग करता है कि नहीं? राग का त्याग करता है कि नहीं? बोले नहीं, राग का त्याग भी करता है। व्यवहार से कहा जाता है
अरे आत्मा में राग ने प्रवेश नहीं किया तो त्याग क्या करेगा। परंतु अज्ञान अवस्था में अभिप्राय में इस जीव ने राग को ग्रहण किया था और सम्यक ज्ञान होते ही राग का त्याग किया, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। बाकी आत्मा में न राग का प्रवेश है न कषाय का प्रवेश है, कोई भी चीज का प्रवेश आत्मा में नहीं है। ऐसी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। इस चर्चा आज अपनी हुई है, शेष चर्चा थोड़ी सी बाकी है, उसको कल अपन करेंगे। आप अपने अंदर में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का एहसास करना। देखो, जब अपने को ये लगे ना कि दीदी ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति कैसी है, मेरे में कुछ घटता नहीं है बढ़ता नहीं है, तो मैं अभी तक मेरे को कैसा मान रहा हूँ, मुझे तो सम्यक दर्शन करना है, तब मैं धन्य होऊंगा, तब मेरे में कुछ हो जाएगा, तब मेरा अपूर्व अवसर आएगा। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, सम्यक दर्शन होगा तब होगा, वो तो पर्याय में होगा, लेकिन अभी तू कैसा है, अभी तू त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से भरा भंडार भगवान आत्मा है। तेरे में कुछ ग्रहण त्याग की बात ही नहीं है, तो तेरे में कोई कमी नहीं है और तेरे में कुछ बढ़ नहीं गया है। तू तो एज इट इज रहने वाला, वैसा का वैसा रहने वाला मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा एहसास करो। मिथ्या दर्शन हो अभी पर्याय में तो दिनहीन मत हो जाना, और सम्यक दर्शन हो गया हो तो अपने को कभी ऐसा नहीं मान लेना कि मैं बहुत बढ़ गया। कुछ बढ़ता नहीं, कुछ घटता नहीं, वैसा का वैसा मैं रहने वाला चैतन्य भगवान हूँ। इस भगवान आत्मा का सबको अनुभव होवे। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। गिरीश भाई कायो सर्ग कराइए। जय जिनेन्द्र। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय सभी को जिनेन्द्र।